शिव ही गुण निधान है, आदि मध्य अंत में शिव ही सत्य ज्ञान है। सृष्टि के स्वरूप का शिव ही कर्णधार है, ऐसे दिव्य रूप को मेरा नमस्कार है। वो ही ज्ञान वो ही ध्यान, वो दया निधान है, वो ही कल था वो ही कल है, वो ही वर्तमान है। जिसकी प्राण ऊर्जा अनंत है अखंड है, मंत्र यज्ञ तीर्थ उसकी शक्ति वो प्रचंड है। तू ही धर्म तू ही कर्म, सर्व सुख का सार है, इस जगत की चेतना में तेरा ही विस्तार है। तू ही शून्य तू काय, तू ही निर्विकार है, काल का कपाल तू है, तू ही महाकाल है। शिव ही राग शिव ही गान, रंग है सुगंध है, शिव ही भक्ति शिव ही मुक्ति, शिव ही परमानंद है।
योग है समाधि है, प्रलय सृजन सहार है। तू अजर अमर अजन्मा, तू ही निराकार है। शिवदाता शिव विधाता, शिव परम उदार है। ऐसे सृजनहार को मेरा नमस्कार है। बुद्धि से मिटा दो अंधकार के काल को, बंधनों से मुक्त करो मेरे मन की चाल को। चित्त में जगा दो मेरे ज्ञान की मशाल को। साधना से भस्म करो मोह मकड़ जाल को, मोह मकड़ जाल ओशो। बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। जैसे हम पूजा करते हैं किसी मंदिर की, तो पूजा से पहले उस मंदिर की बाहर की और भीतर की सफाई करते हैं और फिर हम भगवान या अपने आराध्य की हम फिर पूजा करते हैं। वैसे ही हम आने वाले 2 दिनों में और अपने इस मंदिर की साफ सफाई करेंगे। फिर भगवान शिव की उन विधियों में हम एक एक करके उतरेंगे। तो कल हमने सक्रिय ध्यान किया, आज भी और कल भी करेंगे। सक्रिय ध्यान बहुत शार्ट का है ना, जो ओशो का है उस तरह का नहीं है। जो विधियां हम लोग सक्रिय ध्यान की करते हैं उसमें थोड़ी सी चीजें समझ लें। पहली बात तो श्वास की जितनी फास्ट वाली विधि है, जब तेज श्वास आप निकालते हैं उससे पहले ये जरूरी है कि आप ये श्योर कर लें कि आपके दोनों नासारंध्र खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए हैं। अगर फास्ट श्वास अगर फेंक रहे हैं दोनों नासारंध्र, कहीं आपको जुकाम है, कोई
मतलब नाक अगर ब्लॉक है तो प्रेशर डाल करके आपको ये क्रिया नहीं करनी है। नहीं तो क्या होगा कि आप फोर्स के साथ अगर श्वास को फेंकेंगे, नाक ब्लॉक है तो उसका प्रेशर आपकी आंखों पे जाएगा। तो ये श्योर कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखो, ऊर्जा के विज्ञान को थोड़ा समझिए। सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना योग की भाषा को समझते हैं। ये तीनों नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। सुषुम्ना एक संतुलन का प्रवाह है, यानी जब ऊर्जा अपने रूप में होती है, ऊर्जा की जब ऊर्ध्व गति होती है तो सुषुम्ना, और सुषुम्ना का प्रवाह में ऊर्जा स्वतः ही ऊर्ध्वमुखी होती है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि आपकी नासिका से लगभग कभी एक से चलती है, कभी दूसरी से चलती है, यानी दो नासिकाओं से कभी दाएं से कभी बाएं से देखेंगे, ये प्रहर है, इनका बदलता रहता है। तो कभी ठंडा स्वर चलेगा, कभी गर्म स्वर चलेगा। इनको बैलेंस करने का तरीका है कि हम थोड़ी सी वार्म अप कर लें, ताकि जैसे ही वार्म अप करते हैं लगभग दोनों नासारंध्र हमारे खुल जाते हैं। और खास करके खड़े होकर के आप पंजों के बल उछलें, कूदें या कुछ भी एक्सरसाइज करें तो आप देखेंगे दोनों नासारंध्र लगभग खुल जाते हैं। थोड़ा 19-20 की बात है। और दोनों नासिका अगर खुल जाए तब श्वास की प्रक्रिया बड़ी सरल हो जाती है। सुषुम्ना से ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। तो मतलब ऊर्जा सुषुम्ना से गति करने लगती है श्वास की। तो ये हमें करना है, खास करके जब हम भी कोई श्वास की क्रिया कर रहे हैं, जैसे फास्ट ब्रीदिंग की, तो उससे पहले आप कुछ एक्सरसाइज या व्यायाम कर लें। सीधे नहीं, सीधे अगर फास्ट की करेंगे या अनुलोम विलोम कर रहे हैं ताकि दोनों नासारंध्र खुल जाएं, तब फास्ट ब्रीदिंग करें। श्वास अगर तेज आप चला रहे हैं और नासिका आपकी बंद है तो आपकी आंखों पर प्रेशर है। ये सावधानी हम लोगों को करनी है, ध्यान रखना है। और दूसरा चरण जो है कैथारसिस का, वो आप लोग सब कर ही रहे हैं। लेकिन कल गजब का मुझे याद आ गई अपनी जवानी को। कल अंशुला ने केवल एक ही कद्दावर है, कहते हैं ना, कभी होता है कोई, कैसे वो कद्दावर कोई पैदा, तो वो मुझे याद नहीं है। देखा मैं, मतलब मेरा दिल जो है बाग बाग हो गया। आशीर्वाद खूब अंशुला, खूब पूरे ढंग से, सो एंजॉयफुल, सो लविंगली, पूरी टोटलिटी के साथ कर रही थी और मैं देख रहा था। मैं तो देख करके ही खुश हो गया, सो सुंदर। और प्रयास और मजे की बात, साहस दिखाया कि उसने अपनी वीडियो ऑफ नहीं की थी, तो मैं देख रहा था, बहुत सुंदर। और इसको रेचन, रेचन बहुत जरूरी है। और जितना कुछ है ये बाहर जब तक धूल धमास नहीं निकलेगी, थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए और फिर शून्य के साथ संबंध भी जोड़ते रहिए। तादाद बड़ा, हमारा पुराना तादाद बड़ा गहरा है, फिर वही मुखौटे बना लेते हैं ना, गंभीर मुखौटा या उस तरह का मुखौटा, फिर थोड़ा सा धूल धमास हो जाती है। तो सरल होना जितना बड़ा मुश्किल है, सरलता में ये समाज रहने नहीं देता है। अगर हम गंभीर न रहे तो कोई मुवक्किल आएगा ही नहीं, कहेंगे यार ये तो बंदा जो है ऐसे ही। गंभीर न रहे तो डॉक्टर को समझेंगे कोई, यार ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा ही है, तो बाहर ये रहना पड़ता है। तो आकर के इस धूल को थोड़ा सा साफ कर लें, क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही मजे करके अपने बाल को नोचिए खूब, चेहरे को रब करिए, शरीर को रब ट्विस्ट करिए, घूसे तानिए, मुद्राओं के माध्यम से 5 मिनट में सारी जो भी कुछ है भीतर वो सब निकाल दीजिएगा। और तीसरा चरण हु का है। आज हम जो स्टॉप का है वो 10 मिनट का है, रखेंगे। जब असल में क्रिया और अक्रिया के बीच में हम अवेयरनेस को अगर करें, ज्यादा सरलता से हो जाता है।
जब हम बिल्कुल ठहर जाएं, क्रिया हो रही हो और बिल्कुल ठहर जाएं, और उस समय सजगता साधनी सरल हो जाती है। इसलिए वो स्टॉप मेडिटेशन की जॉर्ज गुरजिएफ ने बहुत सारी विधियां विकसित की हैं, और उसने उन विधियों को भी इसमें शामिल किया था। स्टॉप, तो आज 10 मिनट का स्टॉप होगा। तो शुरू के 5-5 मिनट श्वास के हैं, कैथारसिस के हैं और हु के हैं। अंतिम स्टॉप का 10 मिनट का होगा। फिर बैठ करके हम या लेट करके हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, आज हम ही 3 लोग हैं तो खड़े हो जाते हैं, पहले 2 मिनट ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर रेचन का। खड़े हो जाइए आप लोग। श्वास का प्रयोग, दोनों पैरों में उतना ही गैप करें जितने कंधे हैं। दोनों कंधे ढीले। संगीत की लय के साथ श्वास छोड़ें।
अगले चरण में प्रवेश करें। चाहे तो अपनी वीडियो ऑफ कर दें, बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाए, उछलें कूदें, मुद्राओं के माध्यम से सब कुछ उलीच दें, घूसे ताने बच्चों की तरह हो जाए, जानबूझ करके पागल हो जाए, सारे मुखौटे उतार दें, rub your face, twist your body, move with my नाक आँखों सिकोड़े, दूसरे दाने हाथ पैर पट्टे, release all your suppression through mudra, through action.
पाँच मिनट में सब कुछ बाहर उलीच दे, भीतर का सारा गार्बेज, सारा कचरा सब उलीच दे, शरीर निर्भर हो जाएगा, मन तनाव से मुक्त हो जाएगा। भीतर के सारे संप्रसंग को मुद्राओं के माध्यम से सब उलीच दें। अगले चरण में प्रवेश करें।
सभी स्टैचू मूर्त की तरह हो गए। सब कुछ ठहर गया। सारी क्रिया रुक गई। जानने वाला अब भी है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस जान रहे हैं। शरीर है, श्वास चल रही है, दिल धड़क रहा है, हम जान रहे हैं। You are watcher. Cultivate your watchfulness. Do nothing. Don't try to change. शरीर में कहीं कोई पीड़ा, कोई तनाव, कहीं विचार, भावनाएं, सबको जानते रहे। Be aware. No any movement. Be watcher. बाहर की कोई आवाज है, सब स्वीकार। कहीं कोई पीड़ा विचार, एक्सेप्ट इट, बट बी वॉचर, बस जानते रहे। गो इनसाइड, गो डीपर। शरीर से केंद्र की तरफ, माना कि शरीर का अनुभव हो रहा है,
एक शून्यता का भी अनुभव होने लगा। देह से दूरी बनने लगी। माना कि अभी विचारों के बादल हैं, वॉच इट। कहीं कोई तनाव है, वॉच इट, बट गो डीपर। फ्रॉम पेरीफेरी टू योर सेंटर। परिध से केंद्र की तरफ चेतना मुड़ गई। वॉच योर इनर स्पेस। परिध से पीठ फेर लें। दृष्टि आकाश की तरफ ले जाएं। माना कि आकाश में विचारों के बादल हैं, लेकिन बादल तो आते हैं, चले जाते। शाश्वत आकाश गुनगुनाता ये आकाश चैतन्य से ओतप्रोत। यू आर द स्पेस। आप शाश्वत आकाश हैं। इस शून्यता से अपना नाता जोड़ें। एक निर्भरता घटित होने लगी। प्रभु का संगीत सुनाई देने लगा। गो डीपर। यू आर द बुद्धा। कल्टीवेट योर बुद्धा हो। Be watcher.
उठा दें। पूरा अंधेरा कर लें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। लाई डाउन इन शवासना। विश्राम, पूर्ण विश्राम। अब इस शून्य का मजा लें। मैं भी मौन होता हूं। शून्य की इस गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं। गिरह हमारो शून्य में अनहद में विश्राम। विश्राम करें, विश्राम करें, विश्राम। जय ओशो।